जीव एक क्षण मात्र भी कार्य कर्म करने बिना नहीं रह सकता। और ज्यादातर भौतिक जगत में जीव 3 गुणों के दबाव से कर्म करता है। क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहम इति मन्यते। तो 3 गुणों के दबाव से मनुष्य नहीं करना है फिर भी करना पड़ता है। पाप नहीं करना है, खराब काम नहीं करना है, फिर भी 3 गुणों के दबाव से हम पाप कर लेते हैं। कार्य जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं 3 गुणों के दबाव से। तो एक कर्म है, कर्म 3 प्रकार के हैं। एक है विकर्म, दूसरा है कर्म और तीसरा है अकर्म। अकर्म ही बोधव्यम विकर्मणो ही बोधव्यम गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति गहन है, इसीलिए ये तीनों प्रकार के कर्मों को अच्छी तरह जानना चाहिए। जो जानता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो विकर्म वो कर्म है जो शास्त्रों में करना मना है, उसको बोलते हैं विकर्म। जैसे कि इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग एंड इंटॉक्सिकेशन 4 महापाप हैं, वो करना वर्जित है, मना है। तो अगर हम वो कार्य कर्म करें तो वो बोलते हैं विकर्म। उससे हमें नरक मिलता है, उससे हमें दुख मिलता है। और कर्म का अर्थ है सत्कर्म। सत्कर्म का अर्थ है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म है स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, बनाना, कुआं वाव खोदना, भूखों को दान देना, खुराक, कपड़े, पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म जैसे कर्म कांड करना पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म का रिजल्ट, पुण्य करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा। पुण्य करके हमें क्या मिलता है? सुख मिलता, स्वर्ग मिलता है। तो पुण्य कर्म स्वर्ग, पाप कर्म नरक और अकर्म। अकर्म का अर्थ है जो कर्म करने से पुण्य नहीं मिलता कि पाप नहीं मिलता, प्रेम मिलता है। जो कर्म करने से कृष्ण प्रेम मिले, जो कर्म करने से हमें कृष्ण धाम मिले, कृष्ण नाम मिले, कृष्ण भक्त मिले, कृष्ण सेवा मिले, कृष्ण के शास्त्र मिले, तो ये कर्म क्या है? अकर्म। अकर्म का अर्थ है उनकी रिएक्शन स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, कृष्ण भगवान का धाम गोलोक वृंदावन मिले, तो ये अकर्म है। तो हमारी कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। हाथ, पांव, वाणी, गुदा, प्रजनेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो हम कर्म करते हैं 5 कर्मेंद्रियों से, और ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म करते हैं। तो 10 इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। तो 10 इंद्रियों को अगर आप कृष्ण के संबंध में कर्म करवाओ तो उनको बोलते हैं अकर्म, उनको बोलते हैं कृष्ण सेवा, उनको बोलते हैं भक्ति, उनको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। एक ही चीज है, सब नामों का एक ही चीज है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति कही जाती है किसको? अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की तुष्टि पुष्टि करना, सेवा करना, उसको बोलते हैं भक्ति। और कंडीशन क्या लगाई? उपाधियों से मुक्त, अर्थात मैं आत्मा हूँ,
उपाधियां शरीर की हैं, पीएचडी में हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, और मैं लंबी हूँ, मैं कैनेडियन अमेरिकन इंडियन हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ। तो उपाधियां से मुक्त होके अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, उनको बोलते हैं भक्ति। और भक्ति है अकर्म। तो हमें क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए। अगर कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग मिलेगा तो वापस 84 लाख योनियों में तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति अयि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। काम कामा गतागतम, जाना आना जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गो। तो 84 लाख योनि का चक्कर चलता रहेगा। स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, तो क्या फायदा? सफरिंग, दुख, अत्यांतिक दुख निवृत्ति। शास्त्र वेद कहते हैं क्या कर, मनुष्य जोनि में हमें क्या करना चाहिए? आत्यांतिक दुख निवृत्ति। हमारे दुखों का वंस फॉर ऑल अंत लाना चाहिए, आत्यांतिक दुख निवृत्ति। तो अंत कैसे आएगा? जब बच्चा गुमराह है तो अंत उनके दुखों का कब आएगा? माँ बाप को वो मिल जाए वापस, तो उनके दुखों का अंत। बाकी सब लोग उनको अच्छी तरह रखें, अच्छा खिलाएं, अच्छे कपड़े, अच्छा सब कुछ, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा जो माँ बाप के पास मिलेगा। तो ये अकर्म ही हमें करना चाहिए। और नृग राजा ने पुण्य कर्म किया तो अंते उनको लिजर्ड बनना पड़ा। भागवत में 10वें स्कंद में कथा आती है, उनको लिजर्ड गिरगिट बनना पड़ा। हर रोज 10,000 सुंदर दूध देने वाली सोना से मड़ी हुई सींग और खूर, ऐसी सुंदर गाय, और नई नई बछड़ा दिया हुआ अर्थात मिल्क देती हुई ऐसी गायों का हर रोज वो 10,000 गायों का ब्राह्मण को दान देता था। एक दिन जिन ब्राह्मण को दी वो गाय, एक 10,000 में से एक वापस आई और उनके नेसड़े में, काव बाण में वो चली गई। तो वही गाय 10,000 दूसरे दिन गायों में से एक ये भी गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी, और दोनों ब्राह्मण बाद में पता चला मुझे दी, वो बोला मुझे दी, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। राजा कहते भाई छोड़ो, मैं दूसरी 10-10 हजार गाय आप दोनों को दे देता हूँ, लेकिन कुछ समाधान कर दो। लेकिन वो ब्राह्मण बोलता नहीं, ये मेरी गाय, वो बोलता मेरी गाय। ब्राह्मण को दिया हुआ वापस लिया, नहीं लिया लेकिन वापस आ गई, तो फिर भोगना पड़ा। क्या भोगना पड़ा? उनको लिजर्ड बनना पड़ा। लेकिन लिजर्ड कहाँ बना? द्वारिका में। वो भी बुन वरदान है, और वो भी भगवान उनको बाद में गेंद, उनके बेटे खेलते थे भगवान के, तो वो गेंद कहाँ चली गई? कुएं में। तो गिरगिट कुएं में था, तो वहाँ भगवान वो गेंद लेने जा रहे थे, उनका स्पर्श, हाथ का स्पर्श गिरगिट को हो गया, तो सुंदर नृग राजा बन गया फिर से। लेकिन गिरगिट बनना पड़ा। पाप पुण्य आपको भोगना पड़ेगा। पाप पुण्य भोगने के लिए भौतिक शरीर लेना ही पड़ेगा, और जब तक भौतिक शरीर है दुख ही दुख। लेकिन मीरा कहती है कि कर्मनो संगाथी राणा मारू कोई न थी, एकच गाय के दो बछड़े, एक बन्यो घाचीडानो बैल, दूजो बन्यो शिवजी नो पोठियो रे। तो शिवजी, एकच गाय के दो बछड़े, एक शिवजी का बैल बना, लोग उनकी आरती प्रसाद पूजना, उनको आशीर्वाद लेना उनसे,
और दूसरो बनो गांचीड़ा ने घेर, तो 12 घंटा वो घूमता रहता, खींचता रहता है तेल निकालने के लिए। कितने कड़ी मजूरी, और वहाँ लोग पूजा करते हैं। एक गाय के वो लख्या है ना जुदा जुदा लेख, लख्या है ना। मीरा कहती है कि कर्मनो संगाथी राणा मारू कोई નથી, लख्या है ना जुदा जुदा लेख, अलग अलग। और मीरा कहती एक ही पर्वत के 2 पत्थर, एक ही जगह से 2 पत्थर, एक पत्थर की बनी प्रभु जी की मूर्ति और दूजा पत्थर धोबीड़ा के घाट, सुंदर मूर्ति कृष्ण भगवान की। हर रोज 56 भोग, 8-6 बार भोग लगता है, आरती होती है, सब उनके पांव से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, भोग लगाते हैं, भेंट लाते हैं, फूलहार लाते हैं। तो ये लख्या होना जुदा जुदा। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्मणो ही बोधव्य अकर्मो ही बोधव्य, गहना कर्मणा गति, कर्मों की गति गहन है, इसीलिए हमें अकर्म चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम